बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, डेडलाइन में आज बात होगी क्रिकेट पर। PSL का फाइनल हो रहा है और हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इन 8 मैचेस का इनेकाद किया। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो मुंतज़मीन हैं। हम देखते हैं कि इमरान खान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और वो कह रहे हैं कि अगले साल जो है PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। उम्मीद करते हैं कि अगले तमाम मैचेस पाकिस्तान में हों, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम देखना चाहती है क्रिकेट। हमारी जो एक महरूमी है इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, वो भी मुतवक्के है कि जल्द दूर होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स पाकिस्तान में आए और बड़ा पीसफुली ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। इस पूरे PSL के इवेंट में 8 मैचेस में जो कराची में ऑर्गेनाइज हुए, लाहौर में होने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। पाक भारत टेंशन थी, लोग बड़े आप कह सकते हैं तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि पता नहीं पाकिस्तान में मैचेस हो पाते हैं या नहीं। लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ ये PSL का मेला सजा और हम देख रहे हैं लोगों का रिस्पॉन्स भी वैसा रहा। बड़ा इसके आउटकम है इकनॉमिक टर्म्स में भी, और क्रिकेट के हवाले से इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना हमारे लिए यकीनन हमने उन्हें खुशामदीद भी और हम उस पर खुशी का इजहार भी करते हैं। अब देखना है ये इस PSL सीजन में किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कौन सा खिलाड़ी हमने इस PSL से निकाला है, कौन सा प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन रहा टीम्स का वो कैसा रहा। आज इसी चीज़ को प्रोग्राम में एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब इसी साल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की 2 सीरीज़ भी हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ। उनमें जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में जब पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करेगी तो वो कैसा करेगी, इस चीज़ को भी एनालाइज करेंगे। इस हमारा टैलेंट जो हमारे पास मौजूद है इस PSL में अगर बात की जाए तो बॉलर्स तो हमें काफ़ी देखने को मिले हैं, लेकिन बैट्समैन उस तरह से कम नज़र आए हैं जिस तरह से हमारी टीम को ज़रूरत है बैट्समैन की। इस पर भी हम अपने जो तज्जियाकार हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे तज्जिए लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वजूहात हैं इसकी। हमारे साथ ज़ल्मे फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शकील रामे साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट आतिफ जहांगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज अकबर यूसुफ जई जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। सबसे पहले मैं शकील रामे साहब से आगाज़ करता हूँ। सर माशाल्लाह बड़ी ज़ल्मे की आपने किट में आए हुए हैं। ज़ल्मी एक ब्रांड बन के उभरा है, जिस तरह लाहौर कलंदर की बात करते हैं, ज़ल्मी डैरन सैमी की अगर बात करें तो लोगों ने उन्हें अपना लिया है और हम जो उनकी सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस देख रहे हैं। सर क्या कहते हैं कि इस ब्रांड की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में कितनी मदद मिलेगी, और जो एम्बेसडर बन के जिस तरह हम देख रहे हैं डैरन सैमी पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए कैंपेन्स कर रहे हैं, और हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एड्स में भी देखा, कितना हेल्पफुल है सर ये? देखें, जो पेशावर ज़ल्मे ब्रांड है, आपने खुद कह रहे हैं कि बन गया है, इसकी 1-2 वजूहात है बड़ी जो कि प्रोमिनेंट है। पहली चीज़ ये है कि हम जब इसको एज ए सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि हमने मुल्क का इमेज को बिल्ड करना है। और इसके लिए आप देखेंगे जब पहली दफ़ा जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आने लगी थी, यानी ये PSL की, तो पेशावर की टीम वहाँ थी कि जिसके सारे के सारे फॉरनर प्लेयर आए थे। वो जिस तरह यानी कि जवेद अफरीदी ने उनको कन्विंस किया, जैसे किया उनको लेके आए, उसका फिर एक देखें आप ये कि एफर्ट्स होती हैं एक सिमत में, फिर आप उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जब वो प्लेयर पाकिस्तान में आए, मतलब डैरन सैमी हो गए या तो और वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर थे वो पाकिस्तान में आए, तो उन्होंने फिर एक माहौल देखा, यार यहाँ तो इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है। तो उन्होंने फिर यानी कि आगे प्रोपोगेट करना शुरू किया, नहीं पाकिस्तान में आए, क्रिकेट खेले, और ये क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन कंट्री है। और ज़ल्मे फाउंडेशन इसको फिर एक और तरीके से देख रही है। आपने देखा होगा कि डैरन सैमी हो या हमारे दूसरे प्लेयर हो, अभी वो हमारी जो क्लीन एंड ग्रीन जो कि कंपेन चल रही है पाकिस्तान में प्लांटेशन की या इसके तरह से, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो पौधे भी लगा रहे हैं, अभी आप देखेंगे वो उनके वीडियो मैसेजेस भी आ रहे होंगे, यानी कि इसको प्रमोट करें। तो हमने इसको बड़े यानी कि कम्प्रीहेंसिव वे से लेके कि इसको ना टीम बिल्ड जो कहते हैं ना कि कोहेसिव टीम बिल्डिंग होती है, नॉट इन जस्ट फील्ड से बाहर भी हम इसको बड़े कोहेसिव तरीके से लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इस ब्रांड को एज ए फैमिली ब्रांड लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम दूसरी चीज़ों में भी इनपुट दे रहे हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि पिछले साल हमने 2 टूर्नामेंट करवाए थे, एक मदरसा लीग करवाया था KPK में, एक मदरसा लीग करवाई थी बलूचिस्तान में, जिसमें हमने देखा था कि यानी कि डिफरेंट सेक्ट्स के जो के मदरसा थे उनको इकट्ठे लाए, उनके स्टूडेंट्स आपस में खेले, उन्हें एक दूसरे से बातचीत की, एक यानी उनमें एक
रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की। तो इस तरह जो ब्रांड बनने की असल वजह ये है कि हमारा जो कि इसके पेरिफेरी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और मेरा ख्याल यही चीज़ है कि जब हम बात करते हैं नीयत की बात बहुत बड़ी होती है कि जब दूसरे प्लेयर आते हैं वो देखते हैं कि यानी कि पेशावर ज़ल में दूसरी जगह भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ये तो होगी यानी कि दूसरी एक साइड पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो मदरसा वाली क्रिकेट डिप्लोमेसी बड़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ होती है। आपको पता है जब मोदी जी ने चार्ज संभाला तो जब इमरान खान ने चार्ज संभाला तो मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा हम क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए अपने मुज़ाकरात करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमने देखा वो चीज़ें कुछ और तरफ निकल गई। लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान इंटर स्टेट रिलेशंस हो, तो इसके ज़रिए हम बड़े एक्सीड कर सकते हैं। देखिए हम इसमें कोशिश कर रहे थे कि यानी कि IPL के भी कोई फ्रेंचाइज को यानी कि इन्वॉल्व किया जाए, जिनके साथ मिलकर टूर्नामेंट करवाया जाए ताकि लोगों को करीब लाया जाए, उनमें यानी जाना चाहे यानी कि जाया जाए, उनको कहा जाए जी अपना यानी कि जैसा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पीस पे हमने बिलीव करते हैं, ना कि लड़ाई पे हम यकीन करते हैं। इस तरह फिर ये देखें जो हमारा मोटो है ये फाउंडेशन का, जिसमें हम स्पोर्ट्स को यानी कि प्राइम रखते हैं, इसको हम क्रॉस कटिंग थीम कहते हैं। हम इसको क्रिकेट फॉर पीस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के थ्रू यानी कि उन इलाकों में देखें, ये तो एक मदरसा लीग क्रिकेट लीग की जो बात की है, इसके अलावा KPK और फाटा में हमने कुछ 100 पिचें बनाई हैं क्रिकेट पे, जहाँ पर यानी कि टेरन ऐसे थे जहाँ पिच नहीं बन सकती, जहाँ वो नहीं अफोर्ड करते थे, हमने उनको बना के दी ताकि पॉजिटिव एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जाए। तो मेरा यही स्ट्रेंथ है बेसिकली। और अगर हम टीम की बात करें यानी कि अगर क्रिकेट टीम की हम जब बात करते हैं जो हमारे PSL में खेल रही है, उसकी जो कामयाबी की जो वजह आती है, मैं देखिए पिछले 2 साल मुसलसल हमने फाइनल खेला, तो इस साल भी हम इंशाल्लाह होपफुल है। मगर ये चीज़ उसमें ये आती है कि टीम में कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो जीत या हार से मुंसलिक नहीं है। की तो परफॉर्मेंस थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि अच्छी रही है। पिछले अगर PSL सीजन्स की भी बात करें तो ज़ल्मी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपकी टीम तो मतलब एक तरह से ऊपर टॉप रैंकिंग्स में है। आतिफ जहांगीर साहब की तरफ आऊँगा। सर मुझे ये बताएं, पाक भारत कशीदगी रही, लोग बड़ा कह रहे थे पता नहीं PSL के मैचेस होते हैं या नहीं, और हमने देखा कि PSL की तरफ से तवज्जो भी डाइवर्ट हो गई जब पाकिस्तान भारत टेंशन थी और डीएस्केलेशन का नाम नहीं ले रही थी वो टेंशन। तो अब जो आपने देखा कि पाकिस्तान कामयाबी से ये सीरीज़ जो है 8 मैचेस की वो ऑर्गेनाइज़ कराई और बड़ा पीसफुल रहा, क्या मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? देखिए शुरू में तो हर दफ़ा ये बात होती है और हर लीग के स्टार्ट में इस तरह से हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। बेसिकली आप अगर यहाँ पर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो यकीनन किसी और का उसमें अगर मटेरियल बेनिफिट नहीं है तो वो उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेट तो करते हैं। अच्छा, प्रोसीड किया है। फर्स्ट जो PSL था उसके कंपैरिजन में आप लेवल ऑफ क्रिकेट, लेवल ऑफ आप ये कहें कि जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग है, स्पॉन्सर्स आए हैं, ज़ल्मी ने सपोर्ट किया है, या और बहुत सारी जो मतलब सारी फ्रेंचाइज को क्रेडिट खैर देना चाहिए, उन्होंने जिस तरह से अपने फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस किया। आई मीन कोयटा इसका सबसे बड़ा विक्टिम रहा है पिछले 3 सीजन्स में। आई मीन कोयटा जो है वो लास्ट टाइम भी फाइनल अपने फॉरेन प्लेयर्स के ना आने की वजह से उसने लूज़ किया। तो अब ये चीज़ें इस दफ़ा नहीं है, इस दफ़ा उसमें बहुत बेटरमेंट आई है, बड़े बड़े नाम आए हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो कि अब रिनाउंड हैं और बड़ी बड़ी लीग्स खेलेंगे। हम चले IPL का ही नाम ले लें, उसमें ये सारे के सारे प्लेयर, इनग्रम हो गया या लिविंगस्टोन हो गया या डिविलियर्स हैं, ये सब के सब अब इसके बाद इनकी नेक्स्ट असाइनमेंट IPL ही है। तो इतने बड़े नाम जब आपकी कंट्री में आकर परफॉर्म कर रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में अपने मैसेजेस दे रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, सैमी हो गया या ये पोलार्ड वगैरह, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि जी भारत, और ये पिछले साल भी जब पहली दफ़ा लास्ट टाइम, बल्कि फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान में PSL के मैचेस हुए थे तो बहुत सारे सीनियर लोगों ने इसको अपोज़ किया था कि हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कोई खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी कोई मसला हुआ तो फिर हमेशा एक दफ़ा फिर हम आइसोलेशन में चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी हमारी आपस में डिस्कशन हुई तो हम इसी कंक्लूडिंग पॉइंट पे पहुंचे थे कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनको आपने लेना पड़ता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली सिचुएशन। और आपने अगर एक दफ़ा ये कड़वा घूंट पीकर हल्के प्लेयर्स को बुलाकर बज़ाहिर इंटरनेशनली जो इतने रिनाउंड नहीं है, वो भी एक गलत बात है। आई मीन ऑस्ट्रेलिया का सेटअप सबसे स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में कोई बड़ा जब मैदान में उतर रहे हैं पूरी तैयारी के साथ,
पूरी आप समझें कि जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी स्किल्स हैं, उनके साथ उतरें तो मेरा ख्याल से देखें सब जो है वो मार्केटिंग है ना बेसिकली। अब लोग जिन बड़े प्लेयर्स को देखने के लिए आते हैं उनको उनकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमने शुरू में चलें कम रिनाउंड प्लेयर्स को डाला। ऑस्ट्रेलिया की लीग में 4-5 साल हो चुके हैं, वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, उनकी वर्ल्ड में कोई इंटरनेशनल लेवल में कोई इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं है, उस हिसाब से हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शकील साहब आप बताइएगा, दुनिया किस हद तक कन्विंस हुई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट कर सकता है? देखिए आफ्टर दिस PSL सीजन, वो एक कहावत होती है ना कि सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वो आपको फिर उनके लोगों के साथ करना नहीं पड़ता, उनको बार बार कहने पर लोग देख के खुद सीखते हैं, हाँ ये चीज़ होती है यार, ये तो चल रहा है। मसलन मैं पिछले साल देख रहा था जब JP डुमनी आए थे, जो वर्ल्ड सीरीज़ का कोई मैच हुआ था, तो इस बार जब AB डिविलियर की बात हो रही तो उसने JP डुमनी ने कहा था यार पाकिस्तान ज़रूर जाना, तो हम इंजॉय करोगे। यानी कि जो बंदा एक दफ़ा आता है ना, उसको समझ आ जाती है कि यानी कि वो मुल्क नहीं है कि जो हम बात कर रहे थे, यानी कि जो मीडिया पे देखा जाता है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। देखिए अगर ऐसे ही बात करें, हम थोड़े से विक्टिम भी रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। इट एक्चुअली द मीडिया दैट क्रिएट्स इमेज। अगर हम अपना नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा शो करते रहेंगे तो आपका क्या ख्याल है, जो हमारी कॉज है वो डैमेज होगी? मीडिया के साथ साथ पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। हम देखेंगे जब बात होती है कि यानी कि इवेंट्स की, अब देखें वो फ्रांस में नहीं लोग 2-3 दफ़ा हमले हुए दहशतगर्दी के बड़े बड़े, कल जो हुआ है न्यूजीलैंड में, जो आज हुआ है, वही जो है वही डिस्कस करेंगे कि जो ये हमला हुआ है न्यूजीलैंड में, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसके बाद क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं न्यूजीलैंड का भी बाइकआउट करेंगे? नहीं, मैं ये बात कहने लगा हूँ कि यानी देखें जो कोई हमला हुआ है न्यूजीलैंड में, ये आप इसको अगर कोई प्ली बना के कहता नहीं हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, गलत बात है। क्योंकि देखिए इंसिडेंट पूरी दुनिया में हो रहे हैं और यही गलत लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया। वही पाकिस्तान ने किया। अब हम पाकिस्तान ये कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस चीज़ से पाकिस्तान सफ़र हुआ है कि फॉल्स एलिगेशन की वजह से या दूसरी तरह की नेगेटिविटी की वजह से कोई और मुल्क इसका विक्टिम बने। मगर हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि उन ममालिक को आप एक यानी कि सेकंड थाट देनी चाहिए। ऐसी चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप एक के साथ नथी करें। मतलब देखिए वो एक मस्जिद में बांग्लादेश की टीम थी, मिसाब उनके अल्लाह ने उनको बचाया, यानी कि हर जान कीमती है, मगर वो एक सेलिब्रिटीज़ होते हैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान को अब ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए। देखें हमें एक दूसरे की जो वीकनेस होती है या वीक मोमेंट होता है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना, हमें उसकी स्ट्रेंथ बनना है। देखिए जब हम एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे इसका मतलब टेररिस्ट जीत रहे हैं फिर, क्योंकि हम तो उनके जो वो नरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, टेररिस्ट का नरेटिव क्या होता है? फियर, डर, उन्हें क्रिएट कर दिया और बाकी जब ममालिक अगर उसके साथ चल पड़े हैं तो वो जीत गए। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, नहीं आप जो भी करेंगे हम यहाँ पर खड़े हैं, हम लड़ेंगे। और पाकिस्तान का PSL जो हो रहा है इस दफ़ा मेरा पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि 8 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब कि जितने लोग जब कराची के होटल में जाएंगे वहाँ की होटल इंडस्ट्री को स्पॉन्सर आया है दुबई का, और अगर कराची का काम, मैं छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ होटल का इंडस्ट्री कितना होगा। यानी कि अगर आप ये बात करें यानी कि 3-4 हज़ार लोग भी कराची का रुख किया सिर्फ मैच देखने के लिए, वो एक यानी कि रेवेन्यू जनरेशन है, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इस तरह आप जो स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं, फिर जो टिकट की बात कर रहे हैं, जब आप उधर देख रहे थे दुबई में, वहाँ का नंबर आप देखें और यहाँ कराची का नंबर देखें, ये फ्रेंचाइज के लिए भी एक हौसला अफजा चीज़ होती है कि उनके प्लेयर्स के लिए भी कि वो एक देखते हैं यानी क्राउड जिस तरह का भी हो। क्यों सारी बात है इतनी मज़े की चीज़ है, मैं सरफराज कराची के मगर खेलते कोयटा से है तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि उनका कराची में भी फ़ैन फॉलोइंग है कि बीइंग ए पाकिस्तानी कैप्टन, तो वो चीज़ चल रही है। मैं तो इसमें बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में अब ज़रा अच्छी चीज़ें होंगी, फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। ये जो हमला है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की टीम बड़ी मुश्किल से एस्केप हुई है, और क्या पाकिस्तान को PCB को इंटरनेशनल लेवल पे ये पॉइंट उठाना चाहिए कि देखें जी, जब श्रीलंका की टीम के साथ हमारा मसला हुआ था हमने सफ़र किया, लेकिन अब न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, हम सॉलिडेरिटी में उनके साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, दिस इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यू हैव टू डील विद इट। और अभी तक हम सफ़र कर रहे हैं, तो लिहाजा कि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का बायकॉट सिर्फ इसलिए ना किया जाए क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म है, अब हालात तब्दील हो गए हैं। अब क्या इंटरनेशनल लॉबिंग की हमें ज़रूरत है? ICC की अगर बात करें तो देखें सारी बात ही लॉबिंग की है। मैं एटलीस्ट पर्सनल कैपेसिटी में तो
न्यूजीलैंड में जो इवेंट हुआ है उसको ज़्यादा बड़ा इवेंट कहूँगा लाहौर के इवेंट से। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तो 2000 के अर्ली 2000 से इफेक्टीज़ में था टेररिज्म के। न्यूजीलैंड जिसका क्राइम रेट पूरी दुनिया में सबसे कम है, इतना ज़्यादा पीसफुल कंट्री, अगर वहाँ पर भी इस किस्म का इवेंट हो सकता है तो कंफर्म बात है कि ये उस हिसाब से ज़्यादा बड़ी सिचुएशन है हमारे लिए। अच्छा, अब हम इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को? पाकिस्तान का रोल बड़ा अब इसमें इम्पॉर्टेंट इस तरह से बन गया है कि आपने ये मैसेज देना है अपने स्ट्रॉन्ग स्टांस से कि हम सिर्फ टेररिज्म का शिकार नहीं है, सब कंट्रीज़ हैं, तो हमें क्यों आइसोलेशन में डाला गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी क्यों बंद की गई है? देखिए, ट्रेड एक बहुत बड़ा सोर्स है, आप ये कह लें कंट्रीज़ को करीब लाने का या इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का। ये ट्रेड और ये आर्ट्स जो है, ये सब स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें, इनका ट्रांसफ़र जो है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। आई मीन फीफा वर्ल्ड कप जिस कंट्री में होता है, ब्राज़ील में या किसी छोटे मुल्क में, उसकी साउथ अफ्रीका में हुआ, उसकी पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई। यानी कि इस हद तक ये अपने साथ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवाते हैं। तो हम अब ऐसी लॉबिंग हमें करने की ज़रूरत है जिसमें हमारा स्टांस स्ट्रांग हो कि जी हमें इंटरनेशनल टीम, अब ये आईसीसी को अपना रोल भी प्ले करना पड़ेगा। आई मीन आईसीसी अगर बाइस्ड होकर सोचे और न्यूजीलैंड के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया का या इंडिया का वोट है आईसीसी के, तो हमें भी अपने साथ जो है वो इस तरह की कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉबिंग की बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हमें सपोर्ट करेगा। ये इवेंट हमें सपोर्ट करना चाहिए अगर हम उसे प्रॉपर हैंडल करें, प्रॉपर हैंडल करें तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। अगले सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। इमरान खान साहब ये कहते हैं, मुल्क के वजीर आज़म अगले साल इमरान खान ही होंगे, और क्या सारे मैचेस पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और PSL पे गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज अकबर यूसुफजई, जियो के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे जानते हैं, इमरान खान साहब, अयाज साहब कहते हैं कि अगले सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अब पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ 8 मैचेस का इनेकाद कराया। कराची में हुए, लाहौर में होने था, अनफॉर्चुनेटली लाहौर में नहीं हो सके। एक बहुत टेंशन बनी हुई थी, लोग कह रहे थे पता नहीं पाक भारत का ये जो टेंशन है इसकी वजह से होते भी हैं मैचेस या नहीं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में कामयाबी के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस हुए हैं। अब क्या अगले साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे मैचेस जो हैं, जिस तरह इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है, उससे कोई यू टर्न नहीं होगा और सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे? देखिए कंबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कंबर, इसमें एक ऐसी चीज़ है कि जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बताया गया है कि अगले साल तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें थोड़ा पास में जाए तो जो सेकेंड PSL था उसका फाइनल हमने लाहौर में करवाया बड़ी कामयाबी के साथ। उसके बाद थर्ड PSL का फाइनल हमने कराची में करवाया, और उसके बाद अब 8 मैचेस पाकिस्तान में आ गए हैं, और बड़े ही खुशउस्लूबी के साथ ये तमाम मैचेस जो है वो आपने होते हुए देख भी रहे हैं। और देखें, इससे कबल भी वेस्ट इंडीज की टीम आई एक बायलैटरल सीरीज के लिए, एक शॉर्ट टर्म था। वेस्ट इंडीज की वुमेन टीम आई, वो एक शॉर्ट टर्म प्लान था, वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा। जिम्बाब्वे की टीम आई, वो खेल की गई। कीनिया की टीम आई। तो देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एट लार्ज अगर मैं आपको बताऊं तो अब नाउ सेटिस्फैक्ट्री है, और इंटरनेशनल जितने भी इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आते रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए, तमाम ने इस सिक्योरिटी को तसल्ली बख्श करार दिया है। अब अगर कोई वैक्सीन आना चाहे तो उसकी तो अपनी मर्जी होगी, लेकिन सिक्योरिटी से कोई कंसर्न अब पाकिस्तान में नहीं रहा। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने बड़ी बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है, और जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं कि हमने जो 2 फाइनल करवाए हैं और इसके बाद 8 मैचेस कराची में होने जा रहे हैं, वो आप देख लें किसी किस्म का कोई मैच आपको नजर नहीं आया। बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज स्टेडियम पैक थे। तो मुझे तो बिल्कुल पूरी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि जी तमाम मैचेस होंगे, मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि सिर्फ PSL नहीं, कंबर, बहुत जल्द अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में आएगी। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि बांग्लादेश की टीम बहुत जल्द पाकिस्तान का विजिट करने वाली है। और अब पाकिस्तान वैसा मुल्क नहीं रहा जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा था इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को। छोटे मोटे जो वाकयात है आपको पता है, जैसे क्राइस्ट चर्च में जो वाकया हुआ, इस तरीके से
माजी में इंडिया में धमाके होते रहे, इंग्लैंड में किस तरीके से आपको पता है कि बिल्कुल अयाज, हम अभी यही बात कर रहे थे कि टेररिज्म से जो है क्रिकेट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आपको पता होगा न्यूजीलैंड में भी हमला हुआ है जिसमें बाल बांग्लादेश की टीम बची है, तो हमें इंटरनेशनली भी इस मामले को उठाना चाहिए और लॉबिंग करनी चाहिए। अच्छा अयाज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला अभी जिस पर बहस हो रही है, मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि सरफराज जो हैं हमारे कप्तान जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड कप में, उनको रेस्ट देना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए कंबर, बड़ा अच्छा फैसला है। काश ये हमारे लोग पहले इस किस्म के फैसले करते। देखें, क्रिकेट खेलनी और लगातार खेलनी, बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी है इसको रेस्ट चाहिए। टेक्निकली जब आप कोई भी काम करते हैं, आप अपनी बॉडी को ले लें, अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, 16 घंटे करते हैं, 18, तो आपकी अपनी एनर्जी लेवल कहाँ चला जाता है, आपके काम करने की जो जुस्तजू है वो लेवल कहाँ चला जाता है। तो ये ह्यूमन बॉडी को रेस्ट देना बड़ा जरूरी है। सरफराज इतने अरसे से रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वो कप्तान है तो उनको हर फॉर्मेट खेलना पड़ रहा है, लिहाजा ये फैसला बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और इस तरीके से देखें, आपके फास्ट बॉलर क्यों इंजर्ड हो रहे हैं, क्यों आपके प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप उनको रेस्ट। लेकिन अयाज, अगर अयाज इसमें देखें तो सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं इसके क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं सरफराज यंग टैलेंट हैं, उनमें एनर्जी है, वो खेल सकते हैं, ऐसा भी कोई उनकी एज फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से उन्हें रेस्ट कराया जाए। और दूसरी बात जो वो इंपॉर्टेंट बात वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप वर्ल्ड कप से पहले उस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हाउ कुड यू परफॉर्म? कमर देखें, मुझे आई डोंट नो कौन से क्रिकेट एक्सपर्ट इस किस्म की शोएब अख्तर की बात कर रहा हूं मैं। जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं खुद भी एक क्वालिफाइड कोच हूं। मैंने खुद भी सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ह्यूमन बॉडी को समझता हूं, क्रिकेट की जो है वो टेक्निकल गेम्स को समझता हूं। ये दुनिया की जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जहां पर क्रिकेट हो रही है, जो साइंसी बुनियादों पर क्रिकेट को खेलते हैं, वहां पर ये रूटीन है। आप इंडिया को देख लें कि विराट कोहली पाकिस्तान इंडिया का कप्तान है, वो भी पिक एंड चूज कर रहा है, वो कोई सीरीज खेलता है, कहीं जाता है, कहीं नहीं जाता। तो आपको लॉन्ग लास्टिंग लंबी क्रिकेट खेलने के लिए अपनी बॉडी को उस तरीके से मैनेज करना होता है। ये नहीं है कि अगर आप कप्तान है तो सारे मैच आपको खिलाएं, आपकी बॉडी जो है वो इस काबिल रहे कि जो एनर्जी लेवल आपका 90 प्लस पे होना चाहिए, वो 30 प्लस पे खेल रहा हो, तो क्या परफॉर्मेंस है। अगर आपने देखा हो तो पास में सरफराज की परफॉर्मेंस आप तब तमाम लोग क्रिटिसाइज करते रहे, ये क्रिकेटर भी करते रहे, हम भी सारे जर्नलिस्ट करते रहे कि सरफराज की टीम में जगह नहीं बन रही। इसलिए नहीं बन रही कि सरफराज को रेस्ट तो कराओ यार, उसको कम से कम थोड़ा सा उसकी बॉडी को थोड़ा सा आप थोड़ा देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें, बॉडी रेस्ट है, इसमें होम सिकनेस है, मेंटली तौर पे आपको रिलैक्स होना होता है। इसमें काफी चीजें सामने आती हैं कि आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है किसी भी कंपटीशन के लिए। बिल्कुल ऐसे कि प्रिपेयर करना अपने आप को जरूरी है। शकील रामे साहब की तरफ आएंगे। अयाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। शकील साहब, आप किस तरह देखते हैं सरफराज की परफॉर्मेंस को, और फिर जब वर्ल्ड कप से पहले हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने जा रहे हैं उसके लिए सरफराज को रेस्ट देना? देखें, ये ऐसे होता है रिफ्यूलिंग, रिफ्रेश उनको यानी कि ज़रूरत होती है प्लेयर को आप देखें, जो अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, कभी के टेस्ट क्रिकेट चल रही है, तो कभी क्या कहते हैं कि वनडे चल रही है, कभी T20 चल रही है, अभी इंटरनेशनल से फारिग होते हैं, डोमेस्टिक शुरू हो जाती है, कभी एक लीग कभी दूसरी लीग। तो जो रेस्ट है जो बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ को जो उसकी यानी कि कैपेसिटी से बाहर खींचोगे ना तो वो टूट जाएगी। मेरी नज़र में तो जो PCB का बहुत अच्छा है। मान देखिए कि जो पुराने प्लेयर की अब जब बात कर रहे हैं, उनके टाइम पे जो क्रिकेट बहुत महदूद थी, यानी कि जो मैचेस होते थे बड़े कम होते थे, लीग्स नहीं होती थी, डोमेस्टिक क्रिकेट कम थी। फिर देखें जो शार्ट फॉर्मेट है ना, ये हम इसको कह देते हैं बड़ा शॉर्ट है, मगर ये आपको ज़रा एग्जॉस्ट कर देता है कि आपको यानी कि सारा कुछ जो करना होता है ना, यानी कि स्ट्रेच करना होता है बॉडी को, आपको रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता। मतलब क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का मैच है, आप कहते चले कोई बात नहीं यार, भाई थोड़ी गलती कमिट हो गई है तो नेक्स्ट इनिंग्स में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ तो एक ओवर की जो कमिट की हुई मिस्टेक होती है वो नेक्स्ट में कवर नहीं होती। तो जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है शॉट की, जो कि शॉट होते हैं ये वाले फॉर्मेट होते हैं। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन। आतिफ, आप मुझे इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मैं जो है वो इसमें मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है सरफराज के केस में। उसकी रीज़न ये है कि हम देखते हैं फॉर्म, करंट फॉर्म। अगर आप करंट फॉर्म में उसको विराट कोहली की रेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह की रही इंटरनेशनल क्रिकेट में कि वो उसको लैक ऑफ फॉर्म वाला कोई इशू नहीं था। देखिए, कैप्टन की अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं है
तो अपनी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उस हिसाब से शेक हो जाता है। अच्छा, अब ये सब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको पता होना चाहिए कि इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनको अपने आप को किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज करनी है। एक प्लेयर अगर आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ सॉर्ट्स है, जो कि ये काफ़ी टाइम से, इसकी लास्ट 100 मुझे नहीं याद कि कब थी, या लास्ट 50 या कोई प्रॉपर इनिंग जिसमें कहें कि जिससे इसका कॉन्फिडेंस नज़र आया, वो बहुत टाइम से लैग कर रही है। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ग्राउंड में जाके खेले बगैर आपको आपकी फॉर्म ना वापस आ सकती है और ना ही उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जब बाहर बैठा हुआ है और इंटरनेशनल लेवल में, और वो भी उस टाइम पे हमारे कैप्टन साहब बाहर हैं, जबकि बिल्कुल आप ये कह लें कि लास्ट कॉम्बिनेशन चेक करने वाली बात है। ये रेस्ट इसको साउथ अफ्रीका के टूर पे या किसी और पिछले टूर पे करवाया जाता तो थोड़ा ज़्यादा रीजनेबल बनता। आप कह रहे हैं कि बिफोर वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए, टाइम थोड़ा सा जो है क्रिटिकल। अयाज की तरफ में आऊँगा। अयाज, जो आपने ये PSL देखी है, क्या समझते हैं कि इसमें कोई बैट्समैन हमें उभरता नजर आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉलर पे बहुत ज्यादा फोकस है और बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स भी निकले हैं, कोई बैट्समैन भी निकला? अच्छा देखें, उसका जवाब देने से पहले मैं अभी जो सर ने बात की है थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि जब भी किसी प्लेयर की फॉर्म आउट होती है ना, तो हमारे क्रिकेट टेक्नोलॉजी के अंदर या टेक्निकल तरीके से आप उसको हमेशा रेस्ट देके वापस लाते हैं, ताकि वो जितना उसका माइंड जो है वो अपसेट हुआ फुल एनर्जी के साथ वापस आए, ताकि वो रेस्ट करके आए और एक नई क्रिकेट शुरू करे और एक नया स्टार्ट लेके आए। तो एनीवे ये हमारे कोचिंग के अंदर ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि हम प्लेयर को जो आउट ऑफ फॉर्म उसको रेस्ट कराते हैं ताकि वो रिहैब होके वापस आए। दूसरी बात, जो बैट्समैन की बात की है, बड़े अच्छे 2 लड़के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत अच्छे रन किए हैं। एक अगर आप देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक लड़का है रिजवान हुसैन, बहुत अच्छा लड़का है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। उसने नेशनल T20 में बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फॉर्मेट बड़ा था, वो लड़का पहले ही सीजन खेला था अभी नेशनल T20 मुल्तान में, और अभी वो एकदम PSL में आया, तो वो एक लड़का अच्छा है जो फ्यूचर में पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट बन सकता है। इस तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एक लड़का जो कराची का आपने देखा होगा एहसान, उसको भी जो है वो थोड़ा, जो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में खेलता है लेकिन ही इज फ्रॉम कराची, उस लड़के में भी थोड़ा सा पोटेंशियल है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम हमेशा हंटिंग करते हैं बैट्समैन के लिए, लेकिन पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर हमें उस तरीके से बैट्समैन नजर नहीं आ रहे। अयाज, ये बहुत जरूरी है, वर्ल्ड कप आ रहा है और आपने देखा होगा कि हमारी टीम जो है परफॉर्मेंस में जहां लैग करती है वो बैटिंग ऑर्डर है, और बैटिंग ऑर्डर में अगर तीसरा चौथा या ओपनर हमारे जल्दी आउट हो जाए तो हम देखते हैं कि सारे ही आउट हो जाते हैं और टीम को सपोर्ट वो जो चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। इसमें एक टेक्निकल चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको पता भी हो, अगर इंडिया अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस कर रहा है या इवन इंग्लैंड अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस कर रहा है, इवन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट डोमेस्टिक में नहीं होती, क्लब लेवल में शॉर्ट फॉर्मेट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक उनकी बड़ी क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, वहां पे भी 2 डे गेम होते हैं। और जो इंडिया की क्लब लेवल की क्रिकेट है वहां पे भी लॉन्ग क्रिकेट है, यानी वहां पे ओवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनिंग्स टू इनिंग्स लेके चलते हैं। तो हमारे यहाँ अब अनफॉर्चुनेटली जो शॉर्ट फॉर्मेट आ गए हैं, अब तो हमारे जो गली मोहल्लों की क्रिकेट है वो अब 10-10 ओवर पे आ गई है, 20-20 ओवर पहले ही थे, 50 ओवर मुश्किल से कोई टीम खेलती है। तो जितना आप इस फॉर्मेट को शॉर्ट करते जाएंगे उतने ही आपके बैट्समैन जो है ना वो खत्म होते जाएंगे, और बॉलर को पता है कि मुझे 10 ओवर में आपको अपने आप को बचाना है, मुझे 20 ओवर में अपने आप को बचाना है, तो वो स्किलफुल होके आता है। जैसे आपने उमर खान को देख लिया, और भी आपको 2 बॉलर अच्छे नजर आए हैं, आपको नजर आए हैं, वो बेसिकली हैदराबाद से, एक क्वेटा से खेल रहे हैं। तो क्योंकि यही बात है कि शॉर्ट फॉर्मेट में जो लड़के मोहल्ले में, गलियों में, ग्राउंडों में खेलते हैं तो वो अपने आप को बचाते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में मार खाने से, तो इसलिए आपके पास बॉलर आ रहे हैं। लेकिन इसी शॉर्ट फॉर्मेट में जहां बॉल प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां आपको नुकसान एज ए बैट्समैन हो रहा है कि आपके पास कोई क्वालिटी बैट्समैन नहीं आ रहा जो सॉलिड होके जो है वो सॉरी अपनी बारी ले सके और जो है लंबी रेस खेल सके। तो थोड़ा सा हमारी डोमेस्टिक जो क्लब लेवल क्रिकेट है ना उसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, उसमें से शॉर्ट बिल्कुल क्लब लेवल पे जो हमारी क्रिकेट चल रही है उसको बेहतर करना पड़ेगा। इस पे हमने बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया है, डोमेस्टिक जो क्रिकेट चल रही है। शकील साहब, आप क्या कहते हैं? अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो खुद क्रिकेटर रहे हैं, लेजेंड रहे हैं क्रिकेट के, तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे उतना इन्वेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में या नहीं? नहीं, अभी तक तो उतना नहीं हो रहा है। जो एक चीज़ तो है कि जितना भी इन्वेस्ट हो रहा है स्पोर्ट्स में वो क्रिकेट पे ही हो रहा है, यानी कि बाकी स्पोर्ट्स देखें, कंपैरेटिवली क्रिकेट हॉकी देख लें, स्क्वाश देख लें, फुटबॉल देख लें, उनमें तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ओवरऑल जो है हमारा, यानी कि जो स्पोर्ट्स पे जो कि क्या कहते हैं बजट है वो कम है, और इस पे यानी कि उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। एक चीज़, दूसरा
जो अभी जो फ्रेंचाइज हैं इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्रिकेट को यानी कि डेवलप करने में हेल्प आउट करें। जिस तरह पेशावर जल में हम मुख्तलिफ जो पिचेस बना रहे हैं, हम क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं, पिचेस बनाते हैं, हम अकेडमी की तरफ जा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पे बनाएं कि लोगों को ना सिर्फ हम सिर्फ क्रिकेट का नहीं कर रहे। आपने देखा होगा जब ये हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है तो उस टीम को जो पाकिस्तान की जो हॉकी टीम गई है खेलने के लिए उसको हमने ही सपोर्ट किया था, यानी कि जो हमारा ग्रुप हायर वाला और ज़लमे फाउंडेशन, अगर आप उनकी किट चेक करें तो ज़लमे फाउंडेशन का उस पर भी यानी कि आपको लोगो नज़र आएगा। हम सारी स्पोर्ट्स को करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट को जो अभी चाहिए, जो कि हम पीएम का यूथ प्रोग्राम है उसमें हम उस्मान डार साहब के साथ भी काम करते हैं कि तमाम स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें, ये एक पे नहीं। अब देखिए जगह अगर आपका कहते हैं ना बात ये कहने की क्रिकेट, अब सब क्रिकेट खेलेंगे तो बाकी स्पोर्ट्स चली गई, फिर इसमें यानी कि हर बंदा अपने आप को ऊपर करने के लिए ना कभी कुछ में कुछ करता है कभी कुछ करता है। अब दूसरी स्पोर्ट्स को भी ग्रो करने का मौका दें कि वो कैसे होती हैं। तीसरी बात जो आप कहते हैं कि बैट्समैन भी हमारे पास कभी अच्छे आ जाते हैं, मगर वो एक क्या कहते हैं हर मुल्क स्ट्रेंथ होती है हमारे, यानी कि बॉलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पर बैट्समैन भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े प्रोड्यूस किए हैं। अगर हम नामा बंदा लेना शुरू कर दें, अभी भी अच्छे बैट्समैन हैं हमारे पास, यानी कि अभी देख रहे हैं क्या कहते हैं कि ये अभी T20 आतिफ जहांगीर साहब से पूछ लेता हूँ, कोई बैट्समैन इंस्पायर करेगा हमें? क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई आप देख रहे हैं ऐसा टैलेंट जो कि हिडन टैलेंट है और जिसको हम एक्सपोज करेंगे, दैट वुड वर्क? धमाके नहीं होते अचानक ना, मतलब स्पोर्ट्स है एक प्रोफेशनल एक चीज़ है और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, टेक्निकल है। इसमें ये नहीं हो सकता कि फ्रॉम नो वेयर कोई आए और एक आध मैच में तो चले परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे ऑगस्टा इवेंट के अंदर वो कोई अपनी ख़ास छाप छोड़ जाए। पाकिस्तान थिंक टैंक के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके शायद उनको आंसर मिले हो। मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आपके पास तीसरा ओपनर कौन है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ तो एनालिसिस कर रही हैं कि थर्ड ओपनर उनके पास कहाँ है। हमारे पास तो फिलहाल ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी कंफर्म नहीं है, जो कि जहाँ से आपकी बैटिंग स्टार्ट होनी है। बैटिंग पे इसलिए भी ज़्यादा फोकस है कि जो यूके में जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है लेट मई में और जून में, तो विकेट्स जो हैं वो अंडर प्रिपेयर्ड होती है। आई मीन थोड़ी गीली विकेट उसको ना टर्मिनोलॉजी में कहेंगे। बारिशों का सीज़न है और हमेशा मई में या जो भी टीम जून में जाती है वहाँ पर हमेशा टेस्ट सीरीज़ में स्ट्रगल करती है। तो अब वर्ल्ड कप है, वनडे का इवेंट है, 50 ओवर का इवेंट है, आप जितनी भी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ले जाएं, रन्स आपको बैटिंग ने बना के देने हैं। और अगर विकेट ज़्यादा सीधी भी हो, जो कि इंग्लैंड में है, फिर भी अगर आपकी बैटिंग उस कॉन्फिडेंस लेवल की नहीं है तो आप उस हिसाब से स्कोर नहीं कर सकेंगे। तो बॉलिंग के लिए डिफेंड करना एक मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने PSL से बैट्समैन, वही बात है, ये जो करस्पॉन्डेंट साहब हैं उनकी ठीक है कि जी हमने 2020 से बैट्समैन निकालने हैं, तो 2020 तो गेम ही थोड़ा सा फास्ट है ना, तो उसमें तो फिर आपको अपनी शॉट्स ही दिखानी है, अपनी टेक्निक को इतना कोई ख़ास शो नहीं करना। अच्छे लड़के हैं, उमर अकमल ने कम बैक करने, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि उमर अकमल का चांस है कि वो कोई खिड़की तोड़कर आना है उसने वर्ल्ड कप में, और उम्मीद अब ये एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल अकमल ब्रदर्स पे बात करेंगे। अयाज, आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बताइएगा कि अकमल ब्रदर्स के साथ असल मसला क्या है? इनमें टैलेंट मौजूद है कि परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि टीम में जगह नहीं बना पाते, और जगह बनाते हैं तो ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन डोमेस्टिक में देखे जाए या PSL में देखा जाए तो ये अभी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कमर देखें, दो चीजें हैं, एक प्लेयर का अपना एटीट्यूड है और एक मैन हैंडलिंग की बात होती है। एटीट्यूड जो उमर अकमल है, अकमल बरादरान का, कामरान अकमल को कभी एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अनलकी रहा, क्योंकि आपको कीपर ही कप्तान का, जो पाकिस्तान के कप्तान कीपर मिल गया, इसलिए आप अब उसका कम बैक करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तो उमर अकमल की बात है, नो डाउट बहुत बड़ा टैलेंट है, अनएक्सेप्शनल जो है ना, मैं कहता हूँ कि जी ऐसा टैलेंट आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका अपना भी थोड़ा सा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, और जो उसको खिला रहे हैं उनको हैंडल करना भी नहीं आ रहा। अब आप देख लें कि उमर अकमल 2 साल लाहौर कलंदर से खेला, वो कुछ भी नहीं कर सका। वही उमर अकमल है, वेवन रिचर्ड जैसे मेंटोर के पास खेल रहा है, और आप उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर को उसने मैच भी जिताए हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है उसका। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ कमी है, आपको किसी प्लेयर्स को बिल्डअप करते हुए उसके माइंड पे काम करना, उसके एटीट्यूड पे काम करना, उसको ये रियलाइज कराना कि दिस इज योर जॉब और आपने इस तरीके से करनी है और ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चीजें थोड़ा सा ना, क्योंकि बेसिकली ये प्लेयर्स हमारे जितने भी आ रहे हैं कंबर, ये एक ऐसी जगहों से आ रहे हैं जहाँ पे शायद वो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे लिटरेसी रेट भी आपको पता ही है और इफेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो खाली स्कूल इसलिए लोग नहीं जाते कि आपने सबक पढ़ के कोई
पायलट या इंजीनियर बनना होता है। हर बंदा पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनता। स्कूल्स आपको बेसिकली सोशल सोसाइटी के अंदर जो है ना, आपने कैसे मूव करना है, आपने कैसे बात करनी है, बड़े की क्या तमीज है, जो एजुकेशन आपको ये चीजें सिखाती है। आप क्रिकेटर जो फुल टाइम क्रिकेटर है वो बेचारा स्कूल भी नहीं जा पा रहा, अब उसके पास ऐसे मेंटोर भी नहीं है जो उस पर काम करें, उसकी एटीट्यूड पे काम करें, उसकी थोड़ी सी गाइडेंस उसको दें। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आज आप, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉब्लम है, और कुछ हमारे हैंडलर है उनको भी नहीं आता कि मैंने इस प्लेयर को, इतना बड़ा टैलेंट है, मैं इसको कैसे हैंडल करूं। तो यहाँ पे डग आउट का भी बहुत बड़ा इशू है कंबर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तमाम तर इश्यूज हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर, जो कि लोगों की बहुत फेवरेट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी परफॉर्मेंस जो है आप कह सकते हैं कि नीचे रहने में कंसिस्टेंट है, उस पर बात करेंगे। और एक ये भी बात करेंगे, लाहौर कलंदर जो है पूरे साल एक्टिविटीज़ कराती रहती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उसके पास अच्छे थे लेकिन क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे लाहौर कलंदर पर। क्या वजह है कि लाहौर कलंदर जो है परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाती, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है। लाहौर कलंदर एक ब्रांड है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। फवाद राना साहब की अगर बात करें, क्या इश्यूज़ हैं? मैनेजरियल साइड पे इश्यूज़ हैं या प्लेयर्स के साथ इश्यूज़ हैं? प्लेयर कंसिस्टेंटली बदलते हैं लेकिन हम देखते हैं कि अगर ओवरऑल PSL में परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उस तरह से टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। एक आध मैच में हम देखते हैं कि ओवर के सामने भी आती है, लेकिन बाकी टीम्स के मुकाबले में कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं रही लाहौर कलंदर की। क्या आप तो ख़ुद ज़ल्मे फाउंडेशन में मैनेजरियल साइड्स में, कोई मैनेजरियल साइड से इशू है लाहौर कलंदर के साथ? नहीं, देखें, अगर जो आप मुझसे ये कमेंट लेना चाहते हैं तो ये ज़ल्मे की तरफ से नहीं, ये कि यानी कि आम हम बात करते हैं। आप देखें, ये जो गेम होती है ना कोई भी, उसमें आप ये नहीं कह सकते जी ये बड़े नाम थे क्यों नहीं डिलीवर किया, ये छोटे नाम थे क्यों डिलीवर कर गए। और स्पेशल जो T20 की गेम है ना, इसमें तो जो क्लिक कर गया जिस दिन कर गया जी उसका मैच है। उनकी भी उतनी ही एफर्ट्स लगाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक मैनेजमेंट है जो कम एफर्ट लगा रही है, दूसरी है वो ज़्यादा एफर्ट लगा रही है। सब एफर्ट्स एक जैसी लगाते हैं, प्लेयर्स भी एक जैसे लड़ रहे होते हैं जिनके मैदान में वो खेल रहे होते हैं। ये गेम जो होती है, गेम होती है कि जब आपने उसको कैसे आप कंट्रोल कैसे करते हैं। मसलन अगर आप प्लेयर एक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जिस टीम से भी हो तो वो आगे आ जाएगा, जो ना हो। मतलब साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, वो हर दफ़ा जब आते हैं तो हार्ड फेवरेट्स में एक होते हैं। यानी साउथ अफ्रीकन टीम जो हम बात करते हैं, यार इनमें इनके तमाम काम कहते हैं जी पूरे हैं, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, वो फिर हार जाते हैं। इट डजेंट मीन कि जो कि साउथ अफ्रीका की टीम है कि वो एक अच्छी टीम नहीं है। बात ये होती है कि उस दिन क्लिक कौन करता है। अब अभी जैसे कह लें कि लाहौर कलंदर की बैड लक चल रही है कि उनका भी क्लिक नहीं कर पा रहे। नहीं सर, हर सीजन में बैड लक ही चलती है। यही तो मैंने आपको साउथ अफ्रीका की मिसाल क्यों दी है, 1992 से लेके टिल टुडे कि दे आर ड्रीमिंग टू प्ले फाइनल। यू आर सेइंग देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस एंड ऑन ये आप परफॉर्मेंस देखें, मैं वही बात आपको, इट्स टोटली डिपेंड ऑन लक। लक नहीं, डू यू एग्री? ये इसमें चीज होती है उस दिन परफॉर्म कौन करता है। आतिफ साहब, डू यू एग्री? 4 सीज़न हो गए ना। आई मीन क्रिकेट चले अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन वो तो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को प्रूव कर रहे हैं हर सीज़न में। अच्छा, अब देखना ये है कि वो हर PSL के बाद उनके एक्सक्यूज़ क्या होते हैं। और एक्सक्यूज़ उनका पिछले 3 सीजन्स में से 3 सीजन में अभी तक उनका एक्सक्यूज़ इस दफ़ा का आया नहीं है। वो ये होता है कि जी इंजरी की वजह से मसला हुआ है। ठीक है, आपने नो डाउट लक भी है, लेकिन कॉम्बिनेशन भी अपना जो है वो ठीक करना है ना। अब कॉम्बिनेशन में कभी वो फुल बैटिंग हैवी वेट्स डाल लेते हैं, कभी वो अभी पिछले 3 सीजन में उनके बैटिंग ठीक थी, इस दफ़ा चले शाहीन शाह अफरीदी, और वो थोड़ा बहुत उनकी जो टीम की सिलेक्शन है इनफैक्ट और मैनेजमेंट है उसमें भी फ्लॉज देखें। 4 सीजन्स इस बात को साबित करते हैं कि लक के ऊपर ही उन्होंने चीज़ को चलाने की कोशिश की है। ऐसा होता नहीं है। चलें साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक आध वर्ल्ड कप के अलावा बाकी सब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी दी है। लक की जहाँ पे बात आई है वहाँ आप किस तरह एवेल्युएट करते हैं लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस को? तो एक नंबर आपको पता ही है, लाहौर कलंदर के साथ थोड़ी सी एसोसिएशन भी रही है मेरी। जी जी बिल्कुल। और मैं उनको किसी न किसी कैपेसिटी में
एडवाइस भी करता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा मसला जो T20 क्रिकेट का है ना, वो है ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। आप जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं वो क्या है, और फिर उसके बाद बेंच स्ट्रेंथ क्या है आपका। देखिए ना, आपको खिलाने 11 प्लेयर है, लेकिन आप पिक 21 प्लेयर करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपको जो अच्छा मैनेजर होता है या अच्छा कोच होता है या जो अच्छा सेलेक्टर होता है, वो हमेशा अपनी टीम का बैकअप प्लान लेके चलता है। इंजरी इज अ पार्ट ऑफ गेम। जब आप खेलेंगे यू नेवर नो कि पहली बॉल पे आप उंगली पे बॉल लगी, आप बाहर हो गए। हो सकता है पूरा सीजन है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उस सीजन में ये रोएंगे कि मैं तो इंजर्ड हो गया था या मेरा मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया। क्रिकेट में कोई मेन प्लेयर नहीं होता। क्रिकेट में तमाम जो आप खिला रहे होते हैं ना, तमाम प्लेयर बराबर होते हैं। आपने किस से क्या परफॉर्मेंस लेनी है वो एज अ कोच, एज अ मैनेजर, ये आपकी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर के आकिब जावेद साहब का बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट उनकी बड़ी खिदमत है, लेकिन देखिए T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट साइंस। ये बड़ी टेक्निकली तरीके से इसको आपने लेके चलना होता है। सबसे पहले इनका जो फ्लॉज है कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट का पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है। जो लड़के इन्होंने लिए हुए हैं ज्यादातर उनसे पूछे कि इनमें से कितने ऐसे लड़के हैं जिन्होंने T20 में अपनी टीमों को मैच जिताए हैं। ठीक है, तो अगर आप अब जो ज़ल्मी की टीम है ना, तो मोहम्मद अकरम खुद हेड कोच रहे हैं, पहले बॉलिंग कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, उसके बाद वो हेड कोच रहे हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के, और उसके बाद वो रहे हैं सेलेक्टर। उसके बावजूद भी मोहम्मद अकरम जो है, मैं क्योंकि उनको पर्सनली जानता हूँ, वो कोशिश करते हैं कि वो डोमेस्टिक मैचेस आके जब हमारे फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे होते हैं तो वो बाहर बैठ के देख रहे होते हैं। फिर पूछते हैं हमसे फ़ोन करके कि ये फलाना लड़का है जिसने 100 किया है, कैसे किया है, 50 किया है, इसने कैसे किया है। देखे ना, ये एक दिन का काम नहीं है कंबर के आप बैठ जाएं और किताब उठाएं और मैंने ये भी डिवीजन ले लिया। अगर नामों से क्रिकेट होती ना, तो इमरान खान, वसीम अकरम, वकाल जावेद मियादाद को कोई टीम से ड्रॉ भी ना करता। नामों पे कभी क्रिकेट नहीं होती, क्रिकेट होती है मौजूदा टैलेंट पे और कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो बाकी एक और चीज इसके अंदर जो बड़ी है, टैलेंट। जितने प्लेयर अगर ड्राफ्ट में है सभी टैलेंटेड होते हैं। ऑब्वियसली आप इसको तभी ड्राफ्ट में लाते हैं कि उनकी कोई ना कोई परफॉर्मेंसेज होती है, लेकिन आपने किस प्लेयर से क्या काम लेना है और किस टाइम लेना है, दिस इज ऑल अबाउट। वो जो कोचिंग है ना, कोचिंग वही वो फिलॉसफी, ये कोचिंग यही है। और आपने ये अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर चारों सीजन में ये डिलीवर नहीं कर सका। और आपने देखा होगा, किसी दिन मुझे बताएं कि आकिब जावेद ने डग आउट से उठ के प्लेयर्स को कहा हो, इशारे करी कि यूं। ठीक अयाज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीच पे हम मिस कर रहे हैं वो बात है अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद ने, आपको पता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने थोड़ा सा जो है कोचेस को आड़े हाथों भी लिया। तो आप क्या समझते हैं कि एक प्लेयर को जो पहले बैन रहा हो, उसके बाद फिर वापसी हुई हो, 2 मैचेस में परफॉर्म करे, क्या इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या चुप करके बैट को बोलने देना चाहिए उसे? अहमद शहजाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप ये पूछें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, नंबर 1 डोमेस्टिक में आप अभी उनसे पूछें कि आप ग्रेड 2 खेले फैसलाबाद की तरफ से, कोई एक 50 दिखा दें कि आपने फैसलाबाद को जो भी ग्रेड 2 की चैंपियन हुई है, ग्रेड 1 में क्वालिफाई किया है, उसमें अहमद शहजाद एज ओपनर खेला है और सारे मैच खेला है। उनसे उसमें आप उठा के देख लें, 150 नहीं है उनकी। नंबर 2 बात यह कि उनकी वो तो थे आउट ऑफ फॉर्म। पहले आप 2 मैचेस उनके T20 के देख लें कि लग रहा था कि इन्होंने बड़े अच्छे से क्रिकेट नहीं खेली, वो आस्ता आस्ता फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरी आपको देखें, आपका बल्ला बोलना चाहिए। आप सेलेक्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपने क्या किया है, आपकी कितनी को परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो सेलेक्टर्स को खुद ही समझ आ जाती है कि यार इस प्लेयर को अब हमें लेना। उमर अकमल आपके सामने है, ठीक है यार, प्रॉब्लम, हेड कोच के साथ वो लड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आज आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी से क्वेश्चंस कर लेता हूं। आदिल साहब, सबसे पहले आप बताएं कि आप किस तरह कंपेयर करते हैं पिछले सीजन्स को इस सीज़न से, स्पेशली जो ये हुआ है? बहुत इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न एक इम्प्रूवमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में है ना, मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इम्प्रूव हुई है, उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग इम्प्रूव हुई है, उसके अलावा आपका स्पॉन्सरशिप जो है वो ग्रो किया। फिर आगे पाकिस्तान के अंदर मैचेस हुए हैं 8, उसने बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। तो इम्प्रूवमेंट और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जो है वो ये हमारा PSL जा रहा है। इसको आप किसी भी एंगल से जो है वो ये नहीं कह सकते, चाहे उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देख लें, चाहे उसके प्लेयर्स परफॉर्मेंस देख लें, हर हिसाब से क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि T20 इंटरटेनमेंट है ना, हर गेम हर उससे उसके ये सारी क्रिकेट तो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी ये है कि इससे हम जो है इस्तेफादा इतना हासिल करें कि अब जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हम उसमें अच्छी परफॉर्मेंस, जो हमारे प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं वो वर्ल्ड कप में जो खेलेंगे तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो सके, उससे
इस्तेफादा होगा आपको लग रहा है? हाँ, अब होना तो चाहिए। आई मीन अच्छी इनको मिल गई है, प्रैक्टिस मिल गई है तमाम के तमाम लड़कों को। अब जो ये 20-22 हैं लड़के इनके माइंड के अंदर, जिनको इन्होंने वर्ल्ड कप में फ़ाइनल ड्राफ्टिंग में रखा हुआ है, 27 हैं, तो उनके ऊपर अब अच्छी जिम्मेदारी आती है। ऑल्दो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, विकेट्स चले यूएई में भी जो, लेकिन जो मेन इनकी प्रैक्टिस है वो उससे पहले हमने इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप से पहले वनडेज़ खेलने, वो भी हमें कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए एक अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है। मगर लेवल हमारे अपने इस ब्रांड का, PSL का इम्प्रूव हुआ है, उसके साथ साथ इनको थोड़ा बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ लाजमी फोकस करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप के लिए जो है वो थोड़े बहुत लॉन्गर वर्जन से अच्छे टेक्निक के लड़के ही आएंगे ऊपर, तो वही अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं। T20 ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसको इतना ज़्यादा मतलब रावे साहब आप किस तरह देखते हैं इस सीज़न को, स्पेशली पिछले जो सीजन्स हम उसमें कुछ मैचेस पाकिस्तान में भी होस्ट हुए, लेकिन अब ज़्यादा मैचेस हुए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान सारे मैचेस कराएगा। तो स्पेसिफिकली अगर इस सीज़न की बात की जाए, PSL के आप ख़त्म हो रहा है सीज़न, तो किस तरह देख रहे हैं इसे? नहीं, जिस तरह भी फरमा रहे थे कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आई है, हर शोबे में आई है, और यही चीज़ होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं और जो चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेजर इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। और लोगों का यानी कि बड़े नंबरों में आना जो कि हमारे स्टेडियम में आ रहे हैं, और इसके बाद जो भी आएगा, यानी कि जब PSL ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि लोकल लेवल पे जो क्लब्स हैं कि वो कैसे इसको टेक ऑन करते हैं क्रिकेट के फ़रोग के लिए पाकिस्तान में, कि आया कि लोगों में इंटरेस्ट ऐसा जनरेट होता है कि वो इसको कहें कि यानी कि हम भी खेलना चाहें, कि हम भी इसको क्लब को मज़ीद बेहतर करें, हमारे लड़के इस क्लब में आएँ या हमारे लड़के इस दौड़ में आएँ। अब जो 5th जो आएगा हमारा, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी तक तो हमने मोस्टली अपने जो पुराने लोगों के साथ हमें बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे अपने प्लेयर्स पे, क्या जाने कि जिस तरह भी जो कह रहे थे कि बिग बैश की बात कर रहे थे, जो उनका लोकल टैलेंट है वो कैसे आगे आता है। तो हमारा लोकल टैलेंट जो 5th में आगे जो इम्प्रूवमेंट का एरिया होगा, उसमें कैसे हम उसको यानी कि एक और देंगे, चांस देंगे। और जो लोकल जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है, तब भी ये चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आपने इतने लोगों को आप दुबई मिल जाना, वो एक यानी कि वो पैदा करना होता है ना, थ्रस्ट पैदा करना, तो वो नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे जितने भी प्लेयर्स निकलेंगे वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। और इसके साथ साथ हमने जो ये एक PSL का कामयाब इनेकाद कराया है, इसके शाबाश के मुस्तहिक तो मेरे ख़्याल से वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस पर मेहनत की, और इसके साथ साथ हमारी हुकूमत ने इसे फैसिलिटेट किया। एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ लोगों के लिए, एक नई चीज़ आई। लोग जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं, क्रिकेट के फ़ैन्स हैं, एक थर्स्ट थी जो कि हम बुझाने में किसी ना किसी हद तक कामयाब ज़रूर हुए हैं। इमरान खान की स्टेटमेंट बड़ी वेलकमिंग है और होपफुल हैं हम कि अगले साल जो है PSL का पूरा सीज़न पाकिस्तान में हो, ताकि यहाँ के लोग जो हैं देखें और इकनॉमिक टर्म्स में भी हमें फ़ायदा हो। पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेलने जा रहा है, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, और यकीनन ये जो PSL की सीरीज़ है इससे इस प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, और हमारी परफॉर्मेंस हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल मैचेस में भी कंसिस्टेंट रहेगी, अच्छी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।